हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 4, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। टुडे वी विल रीड लेसन 4, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग ऑफ क्लास 8th। What do trees give us? सबसे पहले पूछा गया है कि what do trees give us? पौधे हमको क्या क्या देते हैं? तो क्या क्या देते हैं भाई, चलो बताइए तो। फर्स्ट, it gives us oxygen which is helpful for breathing, for firing. It also give fruits, vegetables, cereals, all the food materials. It gives wood, many things it gives, है ना। पेड़ पौधे जो है क्या क्या देते हैं भाई? ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, सब जितने भी अनाज हैं, साग सब्जी है, कहाँ से आता है? ये सभी के सभी जो है पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। तो पेड़ का जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। चलिए पढ़ते हैं। There lived a naughty boy in a village. There lived a naughty boy, यानी वहाँ जो है एक नटखट, नॉटी यानी नटखट, लिव यानी रहना, लिव्ड है रहता था, इन अ विलेज एक गांव में। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। और ईच डे प्रत्येक दिन, द बॉय स्पेंड होता है, स्पेंड यानी खर्च करना, यहाँ पर जो है आवर्स लिखा हुआ है यानी समय व्यतीत करता था, प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, एक बड़े से, देखो ये बड़ा सा दिया हुआ ना, बड़े से मैंगो ट्री के पास जो है बहुत समय व्यतीत करता था। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स एंड देन प्राउडली डिक्लेयर आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वह जो है ही वुड मेक अ क्राउन, क्राउन का मतलब होता है मुकुट, वह जो है किससे बनाता था मुकुट? ऑफ इट्स लीव्स, आम के पत्तियों से एक मुकुट बनाता था। और देन प्राउडली डिक्लेयर, गर्व से, डिक्लेयर यानी होता है घोषणा करना, डिक्लेयर करता था आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्या बोलता था? कि मैं जो है इस फॉरेस्ट का, जंगल का क्या हूं? किंग हूं, राजा हूं। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस। द ट्री लव्ड, और पेड़ को यह जो है बहुत पसंद था, टू हैव द बॉय, कि वह बच्चा उसके पास विजिट करे, आए, उसके पास बच्चा जो आता था, ईट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस, और इसके ब्रांचेस, शाखाओं के साथ खेलता था। वह जो है पेड़ को बहुत पसंद था। टाइम पास्ड, द बॉय ग्रीव टू बी अ मैन, बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। टाइम पास्ड, टाइम पास का मतलब होता है गुजरना, व्यतीत होना, समय जो है व्यतीत होता है, बीतता गया। द बॉय ग्रीव टू बी अ मैन, अब ये लड़का क्या बन गया? मैन बन गया, आदमी बन गया। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय, लेकिन उस पेड़ के लिए वह जो है अभी भी क्या था? बच्चा ही था। जैसे आप लोग जानते होंगे, है ना, आपके घर में जो दादा दादी हैं वो आपके मम्मी पापा को कैसे बुलाते हैं? अरे इधर आ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो माताओं के लिए, माता पिता के लिए जो है हमेशा बच्चे भले 50 साल के हो जाएं, 40 साल के हो जाए, लेकिन उनके लिए हमेशा क्या होते हैं? बच्चे ही होते हैं। तो वैसे ही इस पेड़ के लिए ये जो बच्चा था अब आदमी बन गया था, फिर भी जो है उसके लिए क्या था? बच्चा ही था। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ही स्टॉप्ड, स्टॉप यानी रुकना, तो ही स्टॉप्ड वह रुका,
वह रुक गया, कमिंग टू द ट्री, अब पेड़ के पास आना बंद हो गया। है ना, आप लोग भी जब छोटे थे, है ना, अभी भी छोटे हो, लेकिन जब छोटे थे तो दूसरों के घर में, पास पड़ोस वालों के घर में जो है खेलने के लिए जाते थे, है ना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दूसरे के घर में ही जो है ज़्यादा देर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वहाँ जाना बंद हो जाता है ना। हमारी जो दिनचर्या है वो बदल जाती है। तो उसी प्रकार वो बच्चा जो है अब आदमी बन गया था और उसके पास, पेड़ के पास जो है जाना कम हो गया था। देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सा द बॉय अप्रोचिंग। वन डे, तभी जो है एक दिन, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट, डिलाइट है ना खुशी होना, पेड़ जो है बहुत खुश होता है। ही सा द बॉय अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। जब वह देखता है, पेड़ जब देखता है कि वह बालक मेरे पास आ रहा है, तो पेड़ जो है बहुत खुश होता है। जैसे तुम लोग जो है अपने दादा दादी के घर, नाना नानी के घर जाते हो तो उन लोग बहुत खुश होता है ना, तो वैसे ही जो है पेड़ भी जो है बहुत खुश हो रहा है। द बॉय सेड ही नीडेड मनी, फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी। बॉय जो है आता है और सेड करता है, सेड यानी बोला, आई नीड मनी, आई नीडेड मनी, मुझको पैसों की आवश्यकता है। फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी, और पैसे के बिना जो है वह मैरी यानी शादी, विवाह, विवाह नहीं कर सकता। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी, सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, ऑफर्ड द जनरस ट्री। जब बच्चा कहता है कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो वृक्ष जो है बोलता है टेक माई मैंगोज, मेरे फलों को, आम का फल था तो उसमें आम फले हुए थे, वो बोलता है कि मेरे फलों को तुम क्या कर लो, ले लो। दे आर द बेस्ट वेराइटी, और वो कैसे हैं, द बेस्ट, द बेस्ट यानी यहाँ पर डिग्री का उपयोग हुआ है, और कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट वेराइटी, सबसे अच्छे किस्म के हैं। सेल देम, उनको क्या कर डालो, बेच डालो। यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, और इसको यदि तुम बेचोगे तो जितना तुमको पैसों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा हो जाएगा। मोर देन इनफ, है ना, मोर देन ये भी जो है एक कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर। मोर देन इनफ, इनफ यानी पर्याप्त पैसा तुम्हारे पास हो जाएगा। ऑफर्ड द जनरस ट्री, उस जनरस यानी उदार ट्री ने ऑफर किया, उसको जो है बोला कि भाई आप जो है मेरे पास ये फल हैं, इसको आप ले जाइए। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट, और जैसे ही वृक्ष ने कहा तुम ले लो, तो बच्चा जो है बिना देरी किए फटाफट सभी आम को तोड़ लेता है। फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, वो लड़का जो है किसके लिए इंतजार नहीं किया, किसके लिए इंतजार नहीं किया भाई, तो वो जो है इंतजार नहीं करता है किस चीज का, दूसरे विकल्प का, और फटाफट जो है तोड़ डालता है। यह नहीं सोचता है कि मैं पेड़ के फलों को तोड़ रहा हूँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड। द बॉय स्ट्रिप्ड, बच्चे ने सभी फल को तोड़ डाले, एक भी उसमें फल नहीं बचाए। एवरी सिंगल मैंगो, है ना, पूरे तोड़ डाले। सोल्ड देम, और उसको बेच दिया। सेल यानी बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, और बाई यानी क्या होता है, खरीदना, बाई, बॉट, बॉट, सभी को उसने बेच दिए। एंड गॉट मैरिड, और उसने क्या कर लिया, मैरी कर लिया, विवाह कर लिया। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम द बॉय केम बैक अगेन। लैप्स ऑफ टाइम यानी कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के अंतराल में वह जो है केम बैक, फिर से वापस आया। सलन एंड कंप्लेनिंग, अब जो है क्या करते हुए आया, वो चिड़चिड़ाते हुए, एंड कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए आया। अब क्या बोलता है, आई नीड अ हाउस, कैन यू गिव मी अ हाउस। वो जो है उस पेड़ से बोलता है
कि आई नीड, मुझको आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, अ हाउस, एक घर की आवश्यकता है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझको घर दे सकते हो। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योरसेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्री। जब वह कहता है कि क्या तुम मुझको एक घर दे सकते हो, उस वृक्ष ने कहा टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योरसेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू। उसने क्या कहा कि मेरे स्ट्रॉन्ग मजबूत ब्रांचेस यानी शाखाओं को तुम ले लो, काट डालो, एंड बिल्ड, और तुम क्या कर लो, अपने लिए घर बना लो। बिल्ड योरसेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, और घर ही मत बनाओ, उससे तुम अपने उपयोग के लायक फर्नीचर भी बना लो। सेड द लिविंग ट्री, वह प्यारा वृक्ष बोलता है। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक। जैसे ही वह कहता है, ये लड़का फटाफट हैक्ड कर देता है। हैक करना यानी काट डालना, काट काट डालता है ऑल द ब्रांचेस, सभी ब्रांच शाखाओं को, लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक, केवल उसके ट्रंक को, ट्रंक यानी सूंड होता है, यहाँ पर ठूट होता है, जो बीच वाला भाग है उसी बस को बचा देता है और बाकी शाखाओं को काट डालता है। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लिव्स, और जैसे ही वह काट देता है तो धीरे धीरे वह पेड़ कैसा हो जाता है, एज्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है ना भाई। किसी पेड़ की हम शाखाओं को काट दें तो क्या होगा, बिना हरी पत्तियों के भोजन बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा वो। तो पेड़ जो है बेचारा बहुत जो है वृद्ध अवस्था में आ जाता है। विदाउट यानी के बिना, इट्स ब्रांचेस शाखाओं के बिना, एंड लिव्स पत्तियों के बिना। इट फेल्ट लोनली एंड सैड। इट फेल्ट लोनली, फील का मतलब होता है अनुभव करना, फेल्ट यानी अनुभव किया। वह पेड़ जो है बहुत लोनली, लोनली यानी एकांत अनुभव करता था। क्यों, क्योंकि बच्चा तो जब भी उसको ज़रूरत होती थी पेड़ के पास आता था, है ना भाई। पहले छोटा था तो फलों को खाता था, पत्तियों को तोड़ता था, बड़ा हुआ है ना तो पैसे के लिए फल को तोड़ा, अब घर बनाने के लिए जो है क्या किया, सभी शाखाओं को काट डाला, और बेचारा पेड़ जो है अकेला हो गया, एंड सैड, दुखी हो गया। इट मिस्ड द बॉय, और यह जो है बच्चे को बहुत याद करता था। ईयर्स वेंट बाई, कई साल बीत गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट द बॉय, often thought of the boy, and then one day the boy came again, not quite as young as before. अब बहुत साल बीत गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, थॉट यानी विचार करना, हमेशा जो है पेड़ विचार करता था, सोचता था किसके बारे में, ऑफ द बॉय, बच्चे के बारे में। एंड देन वन डे, एक दिन फिर से ऐसा आता है, द बॉय केम अगेन, बच्चा फिर से वापस आता है। नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, जैसे पहले वह जो है जवान था उस प्रकार अब वह नहीं था, यानी अब बूढ़ा हो गया था वो भी। आई नीड अ बोट, और आके क्या बोलता है, मुझको एक नाव चाहिए। ही सेड टू द ट्री, पेड़ से बोलता है। यानी वो लड़का कैसा था, एकदम स्वार्थी था, कुछ भी चीज़ वो नहीं कर सकता था, सब चीज़ पेड़ से मांगता था। और वैसे ही पेड़ जो है बहुत ज़्यादा उदार था, है ना भाई, अपने आप को नुकसान सहकर भी उस बच्चे को खुश करना चाहता था। यानी ये पेड़ जो है एक माता पिता के रूप में जो है व्यवहार करता है। माता पिता जो होते हैं वो भी जो है अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को बलिदान कर देते हैं, है कि नहीं है। खुद जो है कुछ नहीं खाएंगे, कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पूरा खिलाते हैं, उनका लालन पालन अच्छे ढंग से करते हैं। वैसे ही जो है ये पेड़ जो है यहाँ पर अपना रोल निभा रहा है। आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो बोलता है कि मुझको बोट चाहिए, नाव चाहिए, और मैं क्या करूँगा, आई वॉन्ट टू ट्रेवल, ट्रेवल यानी यात्रा करना चाहता हूँ, टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। अब बेचारा पेड़ क्या करे, टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट
इट विल मेक यू अ साउंड बोट सेड द ट्री। अब ट्री बोलता है अच्छी बात है भाई, टेक माई ट्रंक, तुम जो है मेरे जो ये ठूंठ बचा दिए हो उसको काट डालो। इट्स हैव इट्स ऑल हैव लेफ्ट, जो तुमने छोड़ा है वो भी काट डालो। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन यह जो है तुम्हारे लिए बहुत साउंड यानी अच्छा मजबूत जो है नाव बनेगा। सेड द ट्री, वृक्ष जो है कहता है। द थॉटलेस बॉय टुक द ट्रंक, मेड हिज बोट and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. The thoughtless यानी विचारहीन यानी मूर्ख जो बच्चा था, took the trunk, उसके ट्रंक को भी काट डालता है, जो उसने बचाया था शेष भाग उसको भी काट डालता है। मेड हिज बोट, और एक नाव बना लेता है। एंड सेल्ड, सेल का मतलब होता है नाव खेना, यानी नाव के सहारे एक दूसरी जगह जाना। सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री, बिना कुछ सोचे, है ना। थिंकिंग अबाउट द ट्री, अबाउट यानी के बारे में, पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है और उसको काट डालता है। एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, और वृक्ष के साथ उसने क्या किया, ये बिना विचार किए वह काट के चला जाता है ना भाई। ट्रंक को भी काट दिया उसने, कोई भी विचार नहीं किया। फाइनली द बॉय केम अ टायर्ड ओल्ड मैन, अब वह घूमने चला जाता है, कई वर्ष उसमें बीत जाते हैं। फाइनली अंत में द बॉय बिकेम अ टायर्ड ओल्ड मैन, अब एकदम ज़्यादा जो है वह क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, थक जाता है। एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वाज हिज फेथफुल फ्रेंड द ट्री, अब जाके जो है जब एकदम थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब जो है उसको किसकी याद आती है। एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ हिज फेथफुल फ्रेंड, अब जो है उसके सबसे विश्वसनीय दोस्त कौन था, द ट्री, उसकी याद आती है। और ट्री जो है जैसे ही देखता है कि वह आ रहा है, वो प्रेम से कहता है कम बॉय, कॉल द ट्री, बहुत ही प्यार से वह वृक्ष उसको बुलाता है, आओ मेरे प्यारे बच्चे, रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, वह बोलता है कि आओ और क्या करो, मेरे स्टंप में तुम बैठ जाओ, जो तुमने छोटा सा भाग छोड़ा है उसमें तुम क्या करो, रेस्ट करो। इट मेक्स अ गुड सीट, यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सीट बनेगा, यानी एक प्रकार से कुर्सी, बहुत ही अच्छा आरामदायक तुमको मैं बैठने का स्थान दे सकता हूँ। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, और वृक्ष कहता है कि वी कैन बी हैप्पी, और हम लोग दोनों के दोनों जब बैठेंगे ना बहुत खुश होंगे, खुश रहेंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुली, एंड द बॉय gratefully for once sat down in the warm sunshine on the tree stump and the tree was happy, और अब यहाँ पर जो है बच्चा ग्रेटफुल होता है, कृतज्ञ होकर वहाँ पर बैठता है। for at once sat down in the warm sunshine on the tree stump, और जो है सनसाइन में, गर्म धूप में वहाँ पर फिर से बैठता है। और इससे एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, इस से जो पेड़ था वो जो है बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है भाई, क्योंकि उसका बच्चा वापस आ जाता है। तो वाई वॉज द ट्री हैप्पी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्री वॉज हैप्पी बिकॉज द बॉय केम अगेन, क्योंकि बच्चा वापस आ गया और वो बच्चा से प्यार करता था। तो इस प्रकार यह लेसन जो है ख़त्म होता है। तो बच्चों हमको अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड ग्रो मैनी प्लांट्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम, हमको उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।